हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आजूर नेटवर्किंग के बारे में। आजूर वर्चुअल नेटवर्किंग होती क्या है और हम उसे कैसे यूटिलाइज कर सके। सो नेटवर्किंग कंसेप्ट तो सेम ही है, मगर वर्चुअली हम उसे कैसे बना पाएंगे। जैसे कि हम नेटवर्किंग ऑन प्रीमाइसेस में देखने जाओ तो हम स्विचेस राउटर्स के ऊपर वर्चुअल नेटवर्क बना के उसे प्रोवाइड जो भी आईडीपी एड्रेस स्पेस करते प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू हमारे बाकी रिसोर्सेज को आईपी असाइन होता है। सेम वे ऑन द क्लाउड आल्सो हमें वही चीज़ बनाई नहीं, सिर्फ वर्चुअली बनानी है। तो हम देखेंगे उसे कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। क्या होता है वर्चुअल नेटवर्क? वर्चुअल नेटवर्क होता है ऐसा है कि डेफिनेशन तो गई थी कि इट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर प्राइवेट नेटवर्क ऑन अज्योर इन्वायरमेंट। ओके, तो होता क्या है, समझ लो आपका ये अज्योर में प्रेजेंस है। ये आपका अज्योर का प्रेजेंस हो गया और अज्योर प्रेजेंस में समझ लो आपने एक वीनेट बनाया। ये आपका समझ लो वीनेट है और अभी हमें जो भी रिसोर्स स्पिन करना है वो रिसोर्स पर्टिकुलर ये वाले वीनेट के अंदर ही स्पिन करना है। समझ लो मुझे दो वर्चुअल मशीन बनानी है, उसके ऊपर मैं मेरे एप्लीकेशन रन करने वाला हूँ। तो इन पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को आईपी प्रोवाइड हो जाएगा इस वीनेट से। ओके, सो आईपी स्पेस रहेगी फ्रॉम द वीनेट, बट ये जो भी आपका वीनेट है ये वीनेट को एक आईपी का रेंज दिया जाएगा। ठीक है, मगर समझ लो ये आईपी का रेंज बहुत बड़ा है। समझ लो 1000 आईपीज है इसके अंदर। तो उसे हम बायफरकेट कर पाएंगे सबनेट से, लाइक सबनेट 1 एंड सबनेट 2। सो ये सबनेट होता क्या है? सबनेट होता है कि आपके लार्जर स्पेस ऑफ आईपी को छोटे छोटे स्पेस में सबनेट क्रिएट करके उन्हें उस पर्टिकुलर सबनेट के साथ मैच करना पड़ेगा। समझ लो आपका एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपको कुछ रिसोर्सेज स्पिन अप करने हैं, मगर आपके रिसोर्सेज नॉट मोर देन 10 रिसोर्सेज है। तो और आप अगर पूरा सबनेट यूटिलाइज करने जाएंगे तो आईपी का क्रंच हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आईपी फ्री नहीं रहेगी। और ये जो पर्टिकुलर तुम्हारा तुम्हारा जो भी सबनेट है दैट्स डेडिकेटेड टू योर सब्सक्रिप्शन। तो कोई और सब्सक्रिप्शन में कोई और प्रोजेक्ट में अगर कोई यूटिलाइज कर नहीं पाएगा वो वाला आईपी रेंज, तो उसके लिए सॉल्यूशन यही है कि आप आपके बड़े वाले आईपी रेंज को छोटा करके सबनेट में उनको बिठाए और वो सबनेट अंडर दैट सबनेट जो भी रिसोर्सेज रहेंगे वो रिसोर्सेज को आईपी उस सबनेट से मिल जाएगा। चलो ये तो हो गया आपका वीनेट, प्राइवेट वीनेट। और उसे हम कैसे सेगमेंटाइज कर देंगे अपने सबनेट क्रिएट करके। मगर समझ लो उसमें भी बहुत सारे सिनेरियोज रहते हैं कि अगर मेरा इन्वायरमेंट है अज्योर के ऊपर, मेरे कुछ रिसोर्सेस ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर है, तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि ये जो वीनेट हमने बनाया है ये प्राइवेट वीनेट है और ये सिक्योर्ड वीनेट है, जाके ताकि कोई और इनके साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। करेक्ट। सो जो भी रिसोर्सेस विद इन दैट वीनेट है वो तो एक दूसरे से बात कर लेंगे, मगर सपोज एक पर्टिकुलर वीएम से मुझे कुछ डाउनलोड करना है इंटरनेट से, या फिर वो जो भी मशीन है एप्लीकेशन है वो पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशन है, तो वो केस में कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा? एक सिनेरियो हो गया। या फिर समझ लो कि मेरे ऑन प्रीमाइसेस वाले जो रिसोर्स है वो कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। चलो ये सब चीज़ें देखते हैं वन बाय वन। सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन। हमारा पहला जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया है कि रिलेटेड टू अवर वीनेट। जो भी वीनेट है, वीनेट वाली मशीन कम्युनिकेट करनी जाएगी इंटरनेट से। समझ लो ये वाला हमारा जो पहला सिनेरियो। अभी देख लो, मान लो ये मेरा एक वीनेट है। ओके, ये वाले ये वीनेट में मेरा सबनेट 1 है और सबनेट सबनेट 1 के अंदर मेरी दो वर्चुअल मशीन है और इस वर्चुअल मशीन में एप्स इंस्टॉल्स है। ओके, नाउ रिक्वायरमेंट इज
प्रिटी मच क्लियर कि इन मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। मगर वीनेट की जहाँ तक बात कर रही है, हमारा कौन सा वीनेट है? प्राइवेट वीनेट है, करेक्ट। तो प्राइवेट वीनेट से आउटसाइड ऑफ द वीनेट बात करनी पड़ेगी। तो इसी सबनेट में जो हमारा जो ये वीएम क्रिएट की है, इस वीएम को हम एक प्राइवेट आईपी दे सकते हैं, जिसे हम पीआईपी बोलेंगे, पब्लिक आईपी, सॉरी, पब्लिक आईपी दे सकते हैं, ताकि ये जो भी वीएम है, इट कैन कम्युनिकेट टू योर इंटरनेट थ्रू दैट पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी। अभी ये प्राइवेट आईपी कैसे कनेक्ट करेंगे? आप अगर आपके घर के सिस्टम भी देखोगे, तो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक एनआईसी कार्ड लगा रहता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आईपी असाइन होता है एनआईसी को, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो हमारा प्राइवेट आईपी भी उसे असाइन हो सकता है, और हम उसे पीआईपी भी एक अटैच कर सकते हैं। तो जो भी कम्युनिकेशन होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीएम टू द इंटरनेट, दैट विल गो थ्रू योर पीआईपी। ओके, ये तो हुआ किस चीज़ के लिए? एक पर्टिकुलर वीएम के लिए। मगर समझ लो आपके पास, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है कि दो वीएम है, और ये दो वीएम सेम एप्लीकेशन सर्व कर रही है। तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि प्राइवेट लोड बैलेंसर हम क्रिएट कर पाएंगे, कि जो लोड बैलेंसर को एक प्राइवेट आईपी कनेक्ट होगा, और जो भी ट्रैफिक आएगी फ्रॉम इंटरनेट टू एक्सेस योर एप्लीकेशन, ये आएगी इस प्राइवेट लोड बैलेंसर को। और इस लोड बैलेंसर का हमें कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रखना पड़ेगा कि फ्रंट एंड आईपी जो भी रहेगा वो हमारा रहेगा पब्लिक आई पीआईपी, और हमारा बैक एंड जो भी रहेगा वो हमारे दो वीएम के आईपीज रहेंगे, दैट शुड बी अगेन योर प्राइवेट आईपी। ओके, सो हो गया ये सिक्योर। जैसे कि बाहर से ट्रैफिक आ रही है, वो प्राइवेट पीआईपी को हिट हो रही है, और वो पीआईपी अटैच है आपके लोड बैलेंसर को, और बैकएंड में आपके दो वीएम्स रन हो रहे, वो भी प्राइवेट वीनेट में, जिसको आपने कॉन्फ़िगर किया है एज एन बैकएंड बोल के। हम ये वाला लोड बैलेंसर और पीआईपी कैसे क्रिएट करने हैं वो भी देखेंगे वन बाय वन। चलो अब हम दूसरा सिनेरियो देख लेंगे। दूसरा सिनेरियो कम्युनिकेशन बिटवीन योर आज़ूर रिसोर्सेज। आज़ूर रिसोर्सेज के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो जाएगा? अभी मान लो मेरे पास यहाँ पे एक वीनेट है, और ये वीनेट मेरा वीनेट 1 है, और यहाँ पे मेरी ये एक वीएम है, और ये सेकंड वीएम है। ओके, ये ऐप 1 और ये ऐप 2, और ये जो भी वीएम एक ही सबनेट में और एक वीनेट में कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो जाएगा वो फ्लुएंटली हो जाएगा, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ वन फैमिली। व्हेन आई सेड द वन फैमिली, वो एक सबनेट में है और एक वीनेट में है, इसकी वजह से उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। अभी समझ लो मेरे पास दूसरा भी वीनेट है मेरे सेम सब्सक्रिप्शन में, जहाँ की ये वाले वीनेट में, वीनेट 2 में मेरे डेटाबेस रन हो रहे। ओके, तो अभी इस एप्लीकेशन को, ऐप 1 को और ऐप 2 को, अगर डेटाबेस जो दूसरे वाले सबनेट में रन हो रहा है उसको अगर एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? सो नेटवर्किंग में इसे हम एक सिनेरियो को अचीव करने के लिए हम बना सकते हैं वीनेट पेयरिंग। हम बनाएंगे यहाँ पे पेयरिंग। तो ये दो वीनेट के बीच में अगर पेयरिंग हो जाएगी, तो द रिसोर्सेस जो भी ये दो वीनेट में है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। मगर और एक सिनेरियो यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। समझ लो मेरा एक स्टोरेज अकाउंट भी है। ओके, अभी उस स्टोरेज अकाउंट को मुझे सिक्योरली कनेक्ट करना है। तो उस केस में स्टोरेज अकाउंट इज़ नॉट योर पैस बेस्ड सर्विस, इट्स ऑफरिंग फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। सो ये है एक मैनेज सर्विस। सो अभी यहाँ इस वाले स्टोरेज अकाउंट को अगर मुझे प्राइवेटली कनेक्ट करना है, तो उस केस में हम सर्विस एंड पॉइंट बनाएंगे। थ्रू दैट सर्विस एंड पॉइंट
our application can communicate to this particular storage account. Okay, तो कुल मिला के वीनेट यानी अजोर रिसोर्सेस में कम्युनिकेट करने के लिए एक ऑप्शन अपने पास वीनेट है, विद इन वीनेट कम्युनिकेशन हो जाएगा. हमारा सेकंड ऑप्शन है वीनेट पेयरिंग. सो वीनेट पेयरिंग में मेरा एक वीनेट दूसरे वीनेट के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके बीच में हम वीनेट पेयरिंग बनाएंगे, सो दैट दे कैन कनेक्ट टू ईच अदर्स. ओके, और थर्ड ऑप्शन मेरा है कि अगर मुझे कोई मैनेज सर्विस को यूटिलाइज करना है तो उस केस में हम बनाएंगे सर्विस एंड पॉइंट. सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट सिनेरियो. हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है कि हमारे ऑन प्रीमाइसेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे होगी. ऑन प्रीमाइसेस, व्हेन आई सेड द ऑन प्रीमाइसेस, जो भी ट्रेडिशनल आपका जो भी वीनेट है और जो भी ऑन प्रीमाइसेस में जो भी मैन्युअली आपने कॉन्फ़िगर किया है ऑन योर डेटा सेंटर, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा अजूर वाले रिसोर्सेज का, उसके बारे में बात करेंगे. सो देर आर मल्टीपल वे. हम एक को एक्सप्लेन करेंगे. अभी समझ लो मेरा यहाँ पे ऑन प्रीमाइसेस रिसोर्सेस है. ओके, समझ लो यहाँ पे मेरा एक सर्वर है, ये मेरा दूसरा सर्वर है ऑन प्रीमाइसेस में, और क्लाउड के ऊपर भी मेरे कुछ सर्वर रन हो रहे हैं, बराबर. दीज आर इन क्लाउड. ओके, अभी पहला सिनेरियो समझ लो कि वी आर इन द अडॉप्शन प्रोसेस ऑफ अज्योर. ओके, तो मुझे कुछ टेस्ट करना है. समझ लो आई एम ऑन दिस VM1 और ये VM1 को कनेक्ट करना है अज्योर से. तो अज्योर से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बट ऑब्वियस कनेक्टिविटी तो रहनी चाहिए. कनेक्टिविटी के अलावा हम नहीं कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे जो भी ये रिसोर्सेस है दोज आर इन द प्राइवेट वीनेट. तो अभी हमें इससे कनेक्ट करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ से लेके अज्योर वीनेट के लिए हम एक कनेक्शन बना सकते हैं, और उस कनेक्शन को हम कहते हैं पॉइंट. दिस इज व्हाट द पॉइंट, क्योंकि हमें ये वाला मशीन ही क्रिएट करना है. तो लाइक पॉइंट टू, दिस इज इंटायर साइट टू साइट, पॉइंट टू साइट VPN बनाएंगे. ओके, ये पॉइंट टू साइट VPN हमें मदद करेगा कि इस पर्टिकुलर VM को इस पूरे साइट को एक्सेस करने के लिए. तो ध्यान में रखो, पॉइंट टू साइट हमें कहाँ यूज करना है, जहाँ पे हमारे ऑन प्रीमाइसेस में कोई भी एक सिंगल रिसोर्स को अगर अज्योर रिसोर्सेस यूटिलाइज करने हैं तो वो केस में हम पॉइंट टू साइट VPN क्रिएट करेंगे. अभी दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे. हमारा नेक्स्ट सिनेरियो रहेगा जहाँ पे समझ लो मेरे पास दो साइट्स है, एक साइट और ये मेरी दूसरी साइट. ओके, साइट 1 और ये साइट 2. डजेंट मैटर, ये वाली जो भी मैं साइट बना रहा हूँ ये ऑन प्रीमाइसेस में रहेगी, और मे बी इट शुड बी ऑन दी क्लाउड ऑल्सो. और ये पर्टिकुलर साइट में एक मेरा वीनेट है, वीनेट 1, और यहाँ पे इस साइट का अलग सा एक वीनेट है, वो रहेगा मेरा वीनेट 2. ओके, सो अभी मेरे पास साइट 1 है, साइट 2 है, और इसके दो डिफरेंट वीनेट्स है. अभी मैं चाहता हूँ कि ये साइट्स में जो भी VMs है और ये साइट में जो भी VMs है वो एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए, तो ये भी इसे एक्सेस कर पाए और ये भी इन्हें एक्सेस कर पाए. उस केस में हमें कौन सा VPN बनाना पड़ेगा? तो यहाँ पे दो साइट्स है, राइट. तो कंसेप्ट इज क्लियर, साइट टू साइट VPN बनाना पड़ेगा यहाँ पे, साइट टू साइट VPN. सो जब हम एक कनेक्टिविटी बनाएंगे साइट टू साइट VPN वाली, तो वीनेट 1 में वाले रिसोर्सेज वीनेट 2 वाले रिसोर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, और वीनेट 2 वाले रिसोर्सेज भी वीनेट 1 के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे. सो दिस इज हाउ इट्स वर्क. अभी मैंने जैसे बोला है कि ये वीनेट नॉट नेसेसरी ये
फर्स्ट वाला वीनेट ये अज्योर के ऊपर ही रहना चाहिए, ये अज्योर के ऊपर भी रह सकता है और मे बी ये ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर भी रह सकता है। ओके, ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर भी रह सकता है। तो कहीं से भी हमें अगर वीपीएन बनाना है दो साइट के बीच में, तो साइट टू साइट वीपीएन हमें यूज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्सप्रेस राउट। सो एक्सप्रेस राउट हम कहाँ पे यूज करेंगे? मान लो ये मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है और ये मेरा अज्योर के अज्योर का सब्सक्रिप्शन है। अभी यहाँ पे मेरे कुछ रिसोर्सेस रन हो रहे और मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में से हर कोई यू नो मेरा अज्योर वाला रिसोर्सेस यूटिलाइज कर पाए, या कुछ टीम अपना रिसोर्सेस क्लाउड के ऊपर क्रिएट करके लोड बैलेंस कर पाए डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो उस केस में हमें हमारे ऑन प्रीमाइसेस से लेके क्लाउड तक माइक्रोसॉफ्ट के पास हमें टनल बनाना पड़ेगा थ्रू द एक्सप्रेस राउट। सो होता बेसिकली ये एक टनल ही रहेगा। जो भी ट्रैफिक आपके कॉर्पोरेट ऑफिस से लेके अजोर तक जाएगी, ये थ्रू दिस टनल ही जाएगी। तो दिस इज द डायरेक्ट लाइन इन बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट सिनेरियो, लाइक हाउ वी कैन मैनेज अवर ट्रैफिक। बराबर, जैसे कि अभी हमने कोई भी वीपीएन बना लिया हो या फिर विद इन द वीनेट हो, जो भी हो रहा है विद इन वीनेट हो रहा है या फिर पॉइंट टू साइट्स हो रहा है, मगर हमें ट्रैफिक तो मैनेज करनी पड़ेगी कि हाँ, मेरे अगर कोई उस रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहेगा तो कैसे एक्सेस कर पाएगा। बराबर, ये सेम वैसे ही है जैसे कि हम आरटीओ के रूल फॉलो करते हैं। वन वे है तो नहीं जाना है, टू वे है तो हम जा सकते हैं, नो पार्किंग है तो वहाँ पे हमें व्हीकल खड़ी नहीं करनी है। द सेम वे वी कैन डिफाइन इन नेटवर्किंग आल्सो। सो वी हैव द network security group and network virtual network appliances, through that we can control that traffic. Consider that यहाँ पे मेरी एक वीएम है और ये मेरी वीएम है और ये वीएम एक सबनेट में है। ओके, ये मेरा एक ये मेरा सबनेट है और ये सबनेट में अगर ये वाली वीएम है। सो टू एक्सेस दिस वीएम आई कैन assign NSG on my subnet level or maybe on the VNet level, so that इस वाले NSG में मैं इनबाउंड जो भी इनबाउंड कनेक्टिविटी हो रही है और जो भी आउटबाउंड कनेक्टिविटी हो रही है उसे मैं रूल की तरह डिफाइन कर पाऊंगा। अभी रूल कैसे हो गए समझ लो। यहाँ पे मेरे वीएम पे एक एप्लीकेशन रन हो रहा है 443 पे पोर्ट नंबर पे। तो अगर मैं रूल यहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड का रूल बनाऊंगा कि 443 पोर्ट के ऊपर जो भी ट्रैफिक आएगी तो एक्सेस माय ऐप ऑन दिस वीएम, तो उसे मैं उसी को ही मैं अलाउ करूँगा और बाकी किसी चीज़ के लिए ट्रैफिक आएगी उसे मैं डिनाई कर दूंगा। ओके, सिंपली रूल कैसे रहते जैसे कि इट्स सिंपल। अगर हमें किसी ने आवाज़ दी, हमें अगर उससे बात करनी है तो ही हम उसे रिप्लाई में आवाज़ देंगे या फिर हम उसे डिनाई कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सेम वे यहीं पे भी होता है, जैसे कि 443 पे ही ट्रैफिक आ रही है, ओके इट्स कमिंग फॉर मी, मैं उसे जवाब दूंगा, मेरा एप्लीकेशन बोलेगा। अगर वो 80 के ऊपर आएगा तो ओके आई डोंट नो हु द हेल आर यू, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सेम रूल वी कैन डिफाइन हियर। अभी इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है राउटिंग के लिए। समझ लो मेरा एक वीएम है और ये वीनेट 1 में मेरा कुछ वीएम्स रन हो रहे हैं, ये मेरा VM1 VM2, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरी ट्रैफिक कैसे राउट हो जाए, ये सीधे डायरेक्ट मेरे वीएम से कनेक्ट कर पाए या फिर वो कुछ और राउट लेके ऐसे 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 करके कनेक्ट हो जाए। When I said the route means there are some you can define the subnet or maybe some virtual network appliances, पहले वो ट्रैफिक उसके पास जाए, फायरवॉल के पास जाए और देन it reach to your VM। तो हम उसे डिफाइन करने के लिए हमारे राउटिंग में
तो वी कैन डिफाइन आवर राउटिंग्स रूल। ओके, तो हमारे एक राउट टेबल आएगा, तो राउट टेबल में हम जो भी राउट्स है वो हम डिफाइन कर पाएंगे। तो जो भी ट्रैफिक आएगी वो पहले इनबाउंड आउटबाउंड वो पहले ट्रैफिक टेबल देखेगी, उस हिसाब से फिर वो कम्युनिकेट कर पाएगी। उसमें राउट टेबल भी आ जाएगा और मतलब आपका बीजीपी प्रोटोकॉल भी आ जाएगा, थ्रू दैट यू कैन मैनेज योर ट्रैफिक। सो आई होप you अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, लाइक वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, वीनेट क्या होता है। वीनेट के अंदर हम छोटे छोटे सबनेट बनाएंगे, और वो सबनेट जो भी उनका आईपी रेंज रहेगा उसमें से कुछ आईपी जो भी रिसोर्सेस आप विद इन दैट पर्टिकुलर सबनेट जो भी बनाएंगे उसको असाइन करेंगे। कनेक्टिविटी के लिए हमने बात की है कि हमें अगर विद इन रिसोर्सेस अज्योर रिसोर्सेस में कम्युनिकेशन करना है तो हमारे पास जैसे कि ऑप्शन है कि हम वीनेट कनेक्टिविटी बनाएं, वीनेट पेयरिंग बनाएं, या फिर हम सर्विस एंड पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। और हमें अगर ऑन प्रीमाइसिस के साथ कनेक्टिविटी बनानी है तो उस केस में हम वीपीएन्स यूज़ करेंगे, जैसे कि पॉइंट टू साइट हो गया, साइट टू साइट वीपीएन हो गया, या फिर आपका एक्सप्रेस राउट हो गया। फ़िल्टरिंग के लिए हमारे पास जो भी फायरवॉल्स टाइप कंसेप्ट है, एनएसजी और योर वर्चुअल नेटवर्क अप्लायंसेस, दे कैन कम्स इनटू द पिक्चर। और राउटिंग के लिए राउट टेबल्स और बीजीपी है। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, जैसे मैंने बताया कि वीनेट क्रिएट होगा, तो ये रहा, समझ लो आपका वीनेट है, ये वीनेट क्रिएट हो गया। वीनेट के अंदर जैसे ऐसे सबनेट होते हैं। अभी यहाँ पे वीनेट की अगर बात करोगे तो दीज आर दी आईपी रेंजेस दैट वी कैन यूटिलाइज। ओके, तो ये आईपी रेंज हम यूज़ कर पाएंगे, और उस आईपी रेंज से समझ लो ये पहले वाले से हमने ये वीनेट बनाया है, तो उसके अंदर हम उसके छोटे छोटे सबनेट बनाएंगे। ठीक है, ये सबनेट बन गए। इस सबनेट के नीचे जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा जो कि असाइन होगा आपके वीनेट को या सबनेट को, और उसके हिसाब से आपके इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल दोनों आप डिफाइन करोगे। उस हिसाब से आपकी ट्रैफिक रूल पहले चेक करेगी, उसके बाद में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगी। रूल अगर नहीं मैच होता है तो क्लियरली इट विल डिनाई टू योर ट्रैफिक। कोई भी ट्रैफिक आने जो अगर रूल में नहीं बैठता है तो कम्युनिकेशन वो करने नहीं देगी। ओके, now let's discuss about some facts when we are creating the विनेट। अगर आप विनेट क्रिएट करोगे तो ये तो रहे आपके स्पेसेस जो कि CIDR आप डिफाइन करोगे, तो उसके थ्रू CIDR आप डिस्कस कर पाओगे। मगर जो भी हमारे पास CIDR में कुछ ऐसे लिमिटेशंस है जो कि हमें पता रहनी चाहिए, और वो लिमिटेशन क्या है, आप अगर यहाँ स्क्रीन पे देखोगे तो ये जो भी नीचे वाली आईपी रेंज है ये हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वाली रेंज हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिस रेंज इज डेडिकेटेड फॉर योर मल्टीकास्ट। सेकंड जो आईपी रेंज है 255.255.255.255/32, ये डिफाइंड है आपके ब्रॉडकास्ट के लिए। आपका जो लुक बैक अडेप्टर रहता है, आपके निक को एक बाय डिफ़ॉल्ट आईपी असाइन रहता है, दैट इज़ 127.0.0.0। ये जो लुक बैक है, ये लुक बैक भी आप असाइन यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपका इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आपके सिस्टम पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, और अगर आप मैक के ऊपर हो तो टर्मिनल यूज़ करो और पिंग करो 127.0.0.1। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसका रिप्लाई आएगा अगर आपका निक कार्ड अच्छे से वर्कआउट हो रहा होगा तो। अगेन दिस इज़ द ट्रिक टू चेक दैट आपके वर्चुअल जो निक कार्ड है उसमें प्रॉब्लम अगर रहेगा तो यहाँ पे रिप्लाई नहीं आएगा, तो समझ लो आपको निक कार्ड भी चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ द वैल्यू एडेड थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग हियर। सेकंड है योर लिंक लोकल वाला जो भी डिटेल्स है, लिंक डिटेल्स वाला है, जो कि ये वाला भी आईपी रेंज हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और लास्ट वाला भी यूटिलाइज नहीं होगा जो कि हमारा इंटरनल डीएनएस के लिए यूटिलाइज हो रहा है। उसी की तरह अगर कोई आप सबनेट भी बनाते हो, ये तो हो गया आपके वीनेट के रिलेटेड। ये वीनेट में आप इस आईपी रेंज से कुछ नहीं बना पाओगे, मगर समझ लो आपने एक वीनेट तो बनाया, मगर अगर आपका सबनेट भी बनाना है, सबनेट बनाते समय भी वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है जो हमें
अक्सर ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपने एक सबनेट बनाया है 10.0.1.0/24 वाला, अगर ये वीनेट बनेगा तो ये वीनेट में कि हम कितने आईपी यूज़ कर पाएंगे। तो इसमें आपको पूरे जो भी आईपी मिलेंगे वो आईपी मिलेंगे 256, बिकॉज आईपी स्टार्ट विथ 0 एंड एंड विथ 255। ओके, ये वाले एक ऑक्टेट में इतने आईपी आपके आ जाएंगे। मगर समझ लो ये तो बना लिया, मगर इसमें से यूज़ कितने हो पाएंगे वो भी एक पार्ट रहेगा। अभी ये वाले सबनेट में मेरा 0 नंबर वाला जो भी आईपी है वो जाएगा मेरे नेटवर्क एड्रेस के लिए। नेटवर्क एड्रेस के लिए वाला आईपी असाइन हो जाएगा, और आईपी 1 रिजर्व हो जाएगा मेरे आज़ूर डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए। डिफ़ॉल्ट गेटवे के कम्युनिकेशन के लिए आईपी 1 असाइन हो जाएगा, और फ्रॉम आईपी 2 टू आईपी 3 ये मैप हो गया आपके अजूर डीएनएस आईपी के लिए, आपके वीनेट स्पेस के लिए मैप हो गए। और ये जो लास्ट वाला 255 वाला आईपी जो है ये ब्रॉडकास्ट आईपी बोल के यूटिलाइज होता है। तो आप जब भी कोई वीनेट बनाओगे और उस वीनेट में कोई सबनेट बनाओगे तो ये लिमिटेशन वहाँ पे रहेगी। सो हर एक वीनेट में से 5 आईपी विल बी असाइन लाइक दिस ओनली। ओके, देर इज़ नो ऑप्शन। तो आपको जब भी कोई वीनेट बनाना है और उसके अंदर अगर 255 आईपी लगने वाले हैं तो आप उसे थोड़ा बड़ा वीनेट बनाओगे रैदर देन यूटिलाइजिंग /24। ओके, 24 से बड़ा बनाओ तब जाके यूटिलाइज होगा, अदरवाइज आपके ये वाले जो भी आईपी है 5 आईपी ये तो निकल जाएंगे। बड़ा भी बनाएगा वो तो भी उसमें से 5 आईपी तो जाने ही वाले हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। अब जहाँ कि हम सबनेट की एक बात तो डिस्कस कर लिए कि आईपी कितने यूजफुल होते हैं और कितने रिजर्व होते हैं। सेम वे हम सबनेट की भी लिमिटेशन देखेंगे, जहाँ कि आप देखने जाओगे तो अजूर में /29 इतना सबसे स्मॉलेस्ट सबनेट है ये जो आप बना पाओगे, और /2 ये सबसे बड़ा सबनेट बना पाओगे आप अजूर वीनेट में। दैट्स दी लिमिटेशन फ्रॉम अजूर साइड। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोस कंसेप्ट। लेट्स मूव टू दी डेमो पार्ट, जहाँ के हम जाएंगे और हम वहाँ पे अजूर वीनेट बनाएंगे, सबनेट बना के देखेंगे। सो बी विथ मी। ओके, सो मैंने लॉगिन किया है मेरे सब्सक्रिप्शन के अंदर। अभी यहाँ पे हमें वीनेट बनाना है। अभी वीनेट बनाने के लिए जो ग्लोबल सर्च बॉक्स है उसके अंदर मैं लिखूँगा वर्चुअल नेटवर्क। सो यहाँ पे मुझे एक सर्विस दिखाई देगी, उसका नाम है वर्चुअल नेटवर्क। तो मुझे उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मुझे डिटेल बताई देगा कि कितने वर्चुअल नेटवर्क क्रिएटेड है आपके पूरे सब्सक्रिप्शन में, उसके डिटेल जानकारी दे देगा। और यहाँ पे एक बटन भी है जो कि हमें अलाउ करता है टू क्रिएट न्यू वर्चुअल नेटवर्क। तो हमें क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ टैब्स दिखाई देंगे, जैसे कि बेसिक टैब है, तो आपका आईपी एड्रेस वाला टैग है, सिक्योरिटी वाला टैग है, और टैगिंग्स वाला टैग है, एंड देन रिव्यू वाला टैग है। तो यहाँ पे बेसिक वाले टैब में आपको ये बेसिक डिटेल पूछेगा रिलेटेड टू योर रिसोर्स दैट जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं वर्चुअल नेटवर्क की। इसे हमें कहाँ क्रिएट करना है, कौन से सब्सक्रिप्शन में क्रिएट करना है, कौन से रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करना है, उसका हम नाम क्या देने वाले हैं और रीजन क्या है। लेट्स फिल आउट दोज डिटेल। यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, और मेरे पास एक ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ जो है नेटवर्क डेमो नाम का, वीनेट डेमो। इसके अंदर मुझे इस वीनेट बनाना है, और ये वीनेट को नाम मैं दूंगा डेमो वीनेट। इसे मैं रीजन में रखूँगा जो कि रीजन है ईस्ट US2। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट, जहाँ पे आपको आपकी आईपी एड्रेस स्पेस रेंज स्पेसिफाई करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी अवेलेबल है वो ले लेगा, मगर सोच लो मुझे ये नहीं लेना है, मुझे कोई और लेना है, तो जस्ट डिलीट इट और आपके रिक्वायरमेंट के तरह से इसे बनाओ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगा 10.2.0.0
16। ठीक है, अभी ये तो मेरा एड्रेस स्पेस हो गया वीनेट का। इसके अंदर मुझे सबनेट भी बनाए, मुझे पूरा के पूरा आईपी रेंज यूटिलाइज नहीं करना है, मुझे सबनेट बनाना है। तो सबनेट इज अगेन इट्स नेसेसरी टू क्रिएट। तो सबनेट बनाने के लिए आपको सबनेट का नाम देना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सबनेट का नाम दे रहा हूँ सबनेट 1, और आपको उसकी एड्रेस रेंज भी डिफाइन करेगी, और वो आपके एड्रेस रेंज आपके वीनेट के एड्रेस रेंज से मैच होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है 10.2.0.0, और इसमें से मुझे कितने आईपी यूटिलाइज करने हैं, /24 दिया, तो मुझे इसमें से 256 आईपी यूटिलाइज करने हैं। और आउट ऑफ दैट 256 आईपी मुझे कितने मिलने वाले हैं, 251, क्योंकि मेरे 5 आईपी एड्रेस रिजर्व है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो वो 5 आईपी यहाँ से निकल जाएंगे। जस्ट क्लिक ऑन द ऐड बटन, ये आपका वीनेट यहाँ पे ऐड हो गया। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट टैग एंड जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। सो इट विल वैलिडेट योर कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपने डिटेल फिल की है, इज़ दैट इंफॉर्मेशन गुड और नॉट। अगर आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर कोई अजूर पॉलिसी अगर असाइन होती है, तो ये पॉलिसी भी यहाँ पे चेक करेगा कि हाँ, ये जो आप वीनेट जो बना रहे हैं जो ईस्ट US2 में है, और आपके पॉलिसी में अगर ईस्ट US2 अलाउ है, तो ये वैलिडेशन पास हो जाएगा। अगर ईस्ट US2 अलाउ नहीं है, तो ये वैलिडेशन फेल हो जाएगा। यह आप देखोगे यहाँ पे, तो अपना वैलिडेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। जस्ट हमें यहाँ पे क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि ये डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करता है और आपका वीनेट नाम का एक रिसोर्स बना देगा। सो Azure VNet is a small subnet, so it will resource, so it will create very quickly. Okay, so it's started your deployment, और कुछ ही सेकंड में आपका VNet क्रिएट हो जाएगा। तो हम उस VNet को वैलिडेट करेंगे कि हमने जो भी VNet बनाया उसका नाम वही है या नहीं है, और जो भी VNet के अंदर सबनेट बनाया उसका आईपी रेंज भी बराबर है या नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, गो टू दी रिसोर्सेज बोल के, रिसोर्सेज पे जाओगे तो आप यहाँ पे रिसोर्स का नाम देखोगे, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, बट इट्स ओके। इस नाम का हमने एक वीनेट बनाया था, और इस वीनेट में एक सबनेट बनाया था जिसका नाम है sub1, और उसका आईपी रेंज ये वाला दिया था। ओके, so I hope you got the detail, like how to create the virtual network, और VNet भी subnet भी उसका कैसे बनाते हैं। So in next video we will discuss about the other aspect, like PIP कैसे बनाएंगे, DNS कैसे बनाएंगे, और slowly we'll look into the how we can create the VNet pairing and everything. Okay, thanks to be with me on this video, and definitely on the next video we will explore more. So thank you so much guys, bye bye.